कभी आपने सोचा कि एक इंसान जो हर महीने 25,000 रुपए कमाता है, वो लाखों कमाने वालों से कम टेंशन में क्यों रहता है? क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी फाइनेंशियली असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग कम पैसों में भी सुकून से जीते हैं? इसका जवाब छुपा है फाइनेंस की साइकोलॉजी में। आज की ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये आपके माइंडसेट की है, आपकी आदतों की है और उस सोच की है जो तय करती है आप फाइनेंशियली आजाद होंगे या जिंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे। ये कहानी राहुल और समीर की। ये दोनों दोस्त थे। दोनों ने एक कॉलेज से पढ़ाई की, एक ही जॉब में शुरुआत की और पहले साल दोनों की सैलरी थी 30,000 रुपए महीना। लेकिन 10 साल बाद राहुल ईएमआई में फंसा हुआ था, क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाने में परेशान था, जबकि समीर रिटायरमेंट प्लान कर रहा था, एक फ्लैट ले चुका था और एसआईपी से करोड़पति बनने की राह पर था। अब सवाल उठता है क्यों? इसका जवाब है माइंडसेट का फर्क। राहुल हर महीने कहता था अभी तो कमाता हूँ, खर्च तो बनता है, बाद में सेविंग कर लूंगा। लेकिन समीर ने शुरू से ही समझा कि भविष्य की सुरक्षा आज के डिसिप्लिन से बनती है। समीर ने हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी में डालना शुरू किया। यही फर्क होता है माइंडसेट का। जब समीर ने राहुल को म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने को कहा तो राहुल बोला, भाई कहीं पैसे डूब गए तो? इसे लॉस एवर्जन कहते हैं। हमारे दिमाग को नुकसान का डर फायदे की संभावना से ज्यादा महसूस होती है। लेकिन समीर ने सीखा था रिस्क को समझना और आगे बढ़ना। दिखावे की जिंदगी का जाल कुछ इस तरह से होता है। राहुल ईएमआई पर आईफोन लेता आया, हर वीकेंड बाहर पार्टी करता, महंगे बाइक खरीदता, क्योंकि इसके इंस्टाग्राम पर सब यही कर रहे थे। इसी को सोशल कंपैरिजन ट्रैप कहते हैं। हम अपने खर्चे दूसरों की पोस्ट देकर तय करते हैं। समीर ने अपने माइंडसेट को क्लियर रखा था, शो ऑफ नहीं, स्लो ग्रोथ चाहिए। राहुल के लिए आज की खुशी जरूरी थी और समीर के लिए आने वाला कल। समीर जानता था कि आज थोड़ी सेक्रीफाइस कल की आजादी बनती है। कभी कभी गलत तुलना से गलत फैसले ले लिए जाते हैं, जैसे कि राहुल ने एक एफडी में 6% ब्याज देखा और बोला यही ठीक है और सेफ वे है। वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन पुराने डेटा पर लेता रहा, गलत तुलना से गलत फैसला। और समीर ने सीखा था हर फाइनेंशियल टूल्स की टाइम के हिसाब से वैल्यू होती है। एक दिन राहुल की नौकरी चली गई और 2 महीने में ही सारे सेविंग्स खत्म हो गए। तब उसे याद आया समीर की वो बात, पैसा कमाना स्किल है लेकिन उसे संभालना साइकोलॉजी है। उसने समझा फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ इनकम से नहीं आती, सही सोच और व्यवहार से आती है। आज राहुल फिर से स्टार्ट कर रहा है, इस बार बिना फिजूल खर्च, बिना दिखावे के। समीर आज भी वही है, शांति से, संतुलन में, अपने गोल्स की तरफ बढ़ता हुआ। क्या आप भी राहुल की तरह सोचते हैं या समीर की तरफ? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, राहुल या समीर। याद रखिए फाइनेंशियल सक्सेस की शुरुआत एक्सेल शीट से नहीं, माइंड सेट से होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग फाइनेंस की साइकोलॉजी को समझ सकें। नीचे कमेंट करके बताएं आपका फाइनेंशियल माइंडसेट कैसा है। एसकेपीएम फाइनेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है वो बात जो आपके पैसे की सोच बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बनो, सेफ बनो, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो। धन्यवाद।